राम राम जी सभी को। मैं अंजू लाकड़ा, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको पैंट की स्टिचिंग सिखाऊंगी, बिल्कुल बहुत ही आसान और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से। पूरी वीडियो देखियो, ध्यान से देखियो जी। तो भाई जिस भी बाण ने या पूरी वीडियो देख ली ना, बाण बेटी ने जिस किसी ने भी देख ली, भाई मैं लिख के दूँ उस बाण की स्टिचिंग में, तो पैंट की स्टिचिंग में तो कदे भी कोई भी दिक्कत नहीं आओगी। सिलाई में वह कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं करे भी है। इस चीज ने मैं लिख के दे सकूंगे। देखो बे, ये है पैंट जिसकी मैंने कटिंग कर रखी है, और ये लाइनिंग वाली पैंट है जिसकी मैंने आपके कटिंग की वीडियो भी बना रखी है। अब देखो आपने क्या करना है, ये दो पार्ट है इसके लाइनिंग के, और ये वाले दो पार्ट है इसके कपड़े के। इन चारों पार्टों को इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही पकड़ कर सिलाई करनी है, न्यू की न्यू, ऐसे के ऐसे। इस तरीके से सिलाई करने से हमारा जो आसन की सिलाई ना, वो गुम सिलाई हो जाएगी भाई। आपकी इंटरलॉक भी नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत फिनिशिंग तो होगी। देखो जी, इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है इन चारों हिस्सा पे एक बार। सेम इसी तरीके से इस पर लगा लेते हैं, इस वाले आसन पे। ये देखो भाई, अब आपको क्या करना है, एक पार्ट तो ये इनर वाला और एक ये जो फैब्रिक है आपका, इस तरीके से इनको निकाल देंगे ऐसे। ये देखो भाई, होगी ना आपकी गुम सिलाई बिल्कुल इस तरीके से। ये आसन की सिलाई पूरी गुम होगी है हमारी। अब लगाएंगे हमें जो आगे वाला हिस्सा है हमारी पैंट का, उस पे पॉकेट लगाना सिखाएंगे आपको। और पॉकेट अगर आप एक पॉकेट लगा रहे हो पैंट में, तो वो हमेशा राइट साइड में लगती है पैंट, ये ध्यान देना है आपने। ये देखो हमने पॉकेट में भी लाइनिंग लगा रखी है। अब आपको क्या करना है, लाइनिंग वाला हिस्सा ऊपर लेना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको नीचे रखना है। ये जो ऊपर पैंट में दो कट लगे हुए हैं, ये वाला कट है जो ऊपर लास्टिक फोल्ड होगी, ये वाला कट है हमारी पॉकेट यहाँ से शुरू होगी। यहाँ ऊपर वाले पे हमें इसको इस तरीके से रखना है, और जो नीचे वाला 2 इंच नीचे जो हमारा कट है, इस पे से इस तरीके से सिलाई करनी है, ऐसे अंदर की तरफ 1/2 इंच ऐसे। अब मशीन को उठा के सीधा कर लेंगे। अब ये जो 6 इंच नीचे वाला कट है, इस तक इसको 1/2 इंच ऐसे सिलते हुए सीधा ले आएंगे। जैसे हमने शुरू किया था इसी तरीके से अब इसे इस तरफ बाहर उतार देंगे। ये देखो, ये इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स में ऐसे कट लगाने हैं हमें, 2 कट, एक नीचे की साइड पे, एक कट लगाना है ऊपर की साइड पे, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी पॉकेट है इसे अंदर की तरफ ऐसे पलट देंगे, और ये जो दोनों कॉर्नर है इनको ऐसे पकड़ के बिल्कुल, और नाखून की मदद से ऐसे क्रीज बना लेंगे। ये देखो भाई, इस तरीके से बनना चाहिए आपका। अब एक सिलाई इसके ऊपर से लगाना शुरू करेंगे, बिल्कुल यहाँ से शुरू होगी वो सिलाई। और मशीन का एक पैर ऐसे अंदर की तरफ आएगा और ऐसे सीधा हो जाएगा बिल्कुल। सेम इसी तरीके से इसे बाहर उतार देंगे मशीन को। ये देखो बे, ऐसे
हमारा जो पॉकेट में हाथ डालने वाला रास्ता होता है ना, वो बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये पॉकेट है, इसको ऐसे ऊपर से ऐसे उठाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई कर देंगे ऐसे। क्या करना है, ऐसे पॉकेट को सीधा कर लेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे बिल्कुल ऐसे बारीक सी, जिससे कि हमारी पॉकेट का जो नीचे वाला हिस्सा है वो मजबूत हो जाएगा। ये देखो जी, ऐसे लगानी है आपको। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर से तीनों हिस्से पकड़ने हैं हमें, पॉकेट के भी दोनों हिस्से और जो हमारी पैंट का मेन फैब्रिक है उसके भी, और यहाँ से ऐसे नीचे, ये देखो आप इस तरीके से वही 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से सिलाई करना शुरू कर देंगे। पहले हमें खाली पॉकेट को सिलना है और ये जो देखो हमारा यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं आने देनी है, बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई चलेगी हमारी, वही 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, वरना हमारा जो हाथ डालने का रास्ता है पॉकेट में वो बंद हो जाएगा। फिर ऐसे घुमा के एक सिलाई जो हमारी नीचे ये पॉकेट है ऐसे इसके ऊपर लगा देंगे, जो कि ये रुक जाएगी। और ये जो सिलाई आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई नहीं देगी मैंने, ये आप जब इलास्टिक डालोगे तो उसके अंदर गुम हो जाएगी। ये थोड़ा सा जो बाहर एक्स्ट्रा हुआ है उसे कट कर देंगे। अब देखो आप हमारी पॉकेट, देखो कितनी फिनिशिंग तक लगी है, और ये हमारा पॉकेट डालने वाला रास्ता। और इधर से देखो सेम लाइनिंग यहाँ दिखाई दे रही है, सेम पॉकेट की दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आपको पॉकेट लगानी है। अब आपको क्या करना है, ये हमारा बैक का हिस्सा है और ये हमारा फ्रंट का है। इस तरीके से लाइनिंग को भी और जो मेन फैब्रिक है उसको भी चारों पल्लों को ऐसे पकड़ लेंगे। अगर कपड़ा ज़्यादा सिल्की ना हो, जैसे मेरा है ये सैंटून का, इससे लाइनिंग चिपक रही है, तो मेरे को चारों तरफ सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा मतलब फिसलने वाला है तो आप पहले लाइनिंग को जो मेन फैब्रिक है उससे स्टिच कर लो चारों तरफ से। अब ये बराबर वाली सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। अब आपको क्या ध्यान देना है, ये देखो ये जो हमारा पॉकेट का रास्ता है ना, ये सिलाई है, इसी सिलाई पे से ये वाली सिलाई आएगी। इसे अंदर की तरफ ऐसे हटा देंगे, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारी पॉकेट ना सिले। और ये सिलाई जो हमने लगाई थी आपको ऊपर से दिखाई दे रही होगी ऐसे, उसी सिलाई पे से ये वाली सिलाई आनी चाहिए आपकी। साइड की सिलाई लगाओ ना, तो आपको नीचे वाले हिस्से को खींचना है ना ऊपर वाले को, बिल्कुल आराम से आपको बराबर बराबर करते हुए सिलाई करते हुए जाना है। किसी भी हिस्से को आपको खींचना नहीं है, ऐसे बिल्कुल आराम से। वही 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई करनी है। साइड की सिलाई वही 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको बराबर बराबर सिलाई करनी है ऊपर से नीचे तक। और हमेशा आप जब आप बराबर की सिलाई कर रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ करते हुए आना है आपको, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना।
साइड को सिला है, सेम इसी तरीके से हम इधर वाली साइड को सिल लेंगे। बिल्कुल चारों पल्लों को बराबर पकड़ के। देखो जी, हमारी साइड की सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसकी नीचे से मोरी को फोल्ड करेंगे। तो नीचे से मोरी फोल्ड होगी, ये वाला कट और ये वाला कट, ये दोनों साइड के जो कट हैं इस तरीके से। सबसे मेन बात यहाँ क्या होती है वो मैं बताऊंगी आपको, जिससे पैंट की सिलाई जो मेन सेंटर की होती है, क्रीज बोलते हैं जिसको, वो घूम जाती है। वो कैसे घूमती है, ये वाली है जो हमारी साइड की सिलाई है, हमें ये जो हमारा बैक पार्ट है पैंट का, ये फ्रंट है, हमें इसको इस तरीके से बैक पार्ट की तरफ करना है जब हम मोरी को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ऐसे। इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान देना है जब आप नीचे से मोरी को फोल्ड करोगे। ये वाली जो सिलाई हमारी बराबर की है, हमेशा पैंट का जो बैक हिस्सा है उसकी तरफ इसका रुख होना चाहिए, ठीक है। ऐसे दोनों कट्टों को बराबर ऐसे पकड़ लेंगे और अब इसको अंदर की तरफ, वो आपकी इच्छा है, आप यहाँ से उसको कितना दिखाना चाह रहे हो मोरी को। मैं हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे इसकी सिलाई कर रही हूँ। जहाँ भी पैंट में बिल्कुल मेन चीज आएगी, मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर उस चीज को बता रही हूँ, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। देखो भाई, ये देखो कितनी फिनिशिंग से जो हमारी मोरी फोल्ड हुई है, कहीं भी कोई भी झोल नहीं है। मैं ये आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपकी लाइनिंग और ये वाला कपड़ा बिल्कुल सिल्की है जो कि फिसलता है बार बार, और आप उसकी पहले साइड से पूरे लाइनिंग की स्टिचिंग कर लो, उसके बाद सिलाई करियो, नहीं तो आपकी इस कपड़े में झोल बन जाएगी। मेरा कपड़ा बिल्कुल फिसलने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी साइड की सिलाई नहीं कर रही, इसे पकड़ के बराबर ही सिल रही हूँ। सेम इसी तरीके से इस वाली मोरी को फोल्ड कर लेंगे। इसमें बैक वाला हिस्सा यहाँ इस तरफ है हमारा, तो इसको जो बराबर की सिलाई का, इसको पहले ऐसे कर देंगे फोल्ड। सेम इन कट्टों को ऐसे पकड़ के और फोल्ड कर लेंगे। ये देखो भाई, हमारी दोनों मोरी फोल्ड हो गई हैं। ये देखो, अब आपको क्या करना है, इसकी ये जो मेन सिलाई है ये लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे पकड़ेंगे पैंट को। एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, वैसे ज्यादा ये बात है, इतनी दिक्कत की नहीं है कि आप यहाँ से ये वाला जितना हाफ इंच है यहीं पे निशान लगाओ तो ठीक है, वरना आप इसे टाइट भी कर सकते हो और लूज भी कर सकते हो। यहाँ से हमारी हाफ इंच एक सूत है, तो सेम इसी तरीके से इतना निशान यहाँ लगा लेंगे। बिल्कुल पैंट को बराबर पकड़ के आराम से खींचना नहीं है आपको यहाँ से किसी भी हिस्से को। और ये देखो भाई, ये हमारे आसन हैं, दोनों आसनों को ऐसे मिला लेंगे बिल्कुल आराम से ऐसे।
कर देंगे। देखो भाई अब डालेंगे इसमें इलास्टिक। यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा है ये देखो हमारी पैंट का ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से 1/2 इंच इतना अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे ऐसे। अब फिर यही ध्यान देने की बात है भाई मैं बता रही हूँ, ये वो जो हमारी बराबर की सिलाई है इसको हमें ये वाला जो हमारा बैक हिस्सा है इसी तरफ इसका रुख रखना है, ऐसे आगे की तरफ नहीं करना है। ये ध्यान देने की चीज है भाई पैंट में। पैंट की सिलाई करते समय इन चीजों का आपको बहुत ध्यान देना है। ये देखो इस साइड को भी सेम पीछे की तरफ रखना है हमने। ये जो बराबर की सिलाई है ये देखो जी इस तरीके से आपने इसके चारों तरफ तक ये 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब इसमें डाल लेंगे इलास्टिक। पहले देखो भाई बहुत सी बहना का सब कई डाउट रहे हैं कि हम पैंट में इलास्टिक कैसे डालना, कितना मेजरमेंट और किस हिसाब से डालना भाई वो बताऊंगी, ध्यान से देखो आप। तो भाई आपके सूट की जो जितनी भी कमर हो ना, सूट की जो कमर ध्यान से सुनियो भाई इस चीज ने, उसमें तो 4 इंच या 5 इंच कम कर दो, आपकी परफेक्ट इलास्टिक का नाप लिख रहा होगा भाई, ठीक है। तो इस जो बहन की है इसकी कमर है 28 की भाई, ठीक है भाई। मैं कमर की बात कर रही हूँ ना हिप की बात कर रही ना चेस्ट की, ध्यान दियो कमर की बात कर रही हूँ। तो इस बहन की है 28 है, 28 का आधा हो गया 14, ठीक है भाई। तो हमने 28 में तो कम करना है भाई 4 इंच, ठीक है। तो हमारा रह गया है 24 है, 24 का आधा हो गया 12 आता है हमारे में। इस तरीके से ये 12 इंच की इलास्टिक डल लगी ऐसे। इस पैंट में ये हमारी 12 इंच की इलास्टिक डल लगी भाई, ऐसे डबल फोल्ड करके 12 मान लिया 24 होनी चाहिए भाई, ये चीज ध्यान देने की है। अब हमने क्या करना है, ऐसे पकड़ेंगे इलास्टिक के और इसके दोनों सिरों को फोल्ड कर लेंगे, दोनों सिरा ने मिलाकर ना और इस तरीके से इस पे सिलाई लगा देंगे। देखो जी इस तरीके से आपने जो हमारी इलास्टिक है इसके दोनों सिरों को जोड़ लेना है ऐसे जैसे मैंने सिला है, ठीक है। इस तरीके से इसने सिल के और ये जो हमारी पैंट है अब इस पे सिलना बताऊंगी आपने कैसे सिलनी है। इस तरीके से रखेंगे आपने इस तरीके से रखनी है और ये इतनी फोल्ड करनी है कि ये जो हमारी पैंट इलास्टिक है ये हल्की सी अंदर हो, 2 सूत अंदर, और इस पे सिलाई शुरू कर देंगे। ये देखो आपने दिखती होगी, ध्यान से देखियो ऐसे बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर सिलाई करते हुए चलना है हमने, इसके किनारे पर बिल्कुल बिल्कुल भी हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं जाएगी सिलाई। इलास्टिक थोड़ा धीरे से डलेगी, ज़्यादा जल्दबाजी से नहीं डलेगी, लेकिन बहुत फिनिशिंग से डलेगी। ये देखो ये जो मेरी सिलाई दिख रही ना आपने और इलास्टिक यहाँ अंदर है ऐसे, इस तरीके से इलास्टिक डालनी है। यहाँ एक तरीका और भी है इलास्टिक डालने का, इसी तरीके से आप पहले पूरी इसको जो आपका पैंट का कपड़ा उसको फोल्ड कर लो और नाड़े की तरह डाल सकते हो, ये भी तरीका है। वो तरीका भी मैंने कई वीडियो में बता रखा है, फिर कभी बताऊंगी। आज मैं इस तरीके से बता रही हूँ आप तक। अच्छा देखो मैं बहुत सी बहना किया दिक्कत आओ जो हमने बैक उठा रखा
रखा है ना कि दीदी हम जब बैग जो उठा रखा है वहाँ जाओ ना तो हमारी बहुत सारी उलझट पड़े हैं। ये देखो भाई मैं आपने डाल के दिखा रही हूँ कैसे डालना है आपने। ये जैसे बैग उठा रखा है ना ये ज़्यादा हमारा, तो इसको ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे निकाल देंगे कपड़े ने। उतना ही कपड़ा रखेंगे ऊपर जितना हम आगे से फोल्ड करता हुआ आ रहे हैं, सेम उतना ही, बाकी को ऐसे नीचे की तरफ खींच देंगे। और देखो भाई हर एक पैंट में चाहे कोई कितना भी माहिर हो, एक दो चुन्नट तो जरूर आवेगी पैंट के कपड़े में, एक दो चुन्नट तो जरूर डलेगी, तो ये वह परफेक्ट बैठेगी। ये देखो भाई ये हमारा बैक वाला आसन है जिसे कि हम सीधा 3 या 4 इंच उठाते हैं। ये जो हमारी आसन की सिलाई है और ये बैक वाली ये सिलाई, इनको इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक चुन्नट पड़ेगी जरूर, और वो हर किसी के पड़ेगी। ये मत सोचियो आप कि आप बिगनर्स हो तो इसलिए ये पड़ रही है चुन्नट, ये सब पे पड़ेगी तो ही बराबर आएगी। अगर आप ये चुन्नट यहाँ नहीं डालोगे ना तो वे आपकी पैंट में उरे हिस्सा आ जाएगा, झोल बन जाएगी, जो कि फोल्ड होने में नहीं आओगी आपकी। बस ये एक चुन्नट डली है, अब सारी बिल्कुल ऐसे परफेक्ट सिलाई होगी। देखो जैसे ये हो रही, इस तरीके से इसे पीछे खींच करके खींच लेंगे इलास्टिक को ऐसे। ये देखो भी हमारी इलास्टिक डल चुकी है। ये देखो ये है हमारी पैंट का आगे वाला हिस्सा। आगे से हम इसको ऐसे 4 इंच प्लेन दिखाएंगे तो 2 इंच ये जो हमारे मेन आसन की सिलाई है इससे इधर प्लेन रखेंगे, 2 इंच इधर रखेंगे इस तरीके से। जो कि पैंट पहनते समय ये पता लग जाए कि ये हमारी पैंट का आगे वाला सामने वाला हिस्सा है। ये देखो ये ऐसे हमें एक बॉक्स बना देना है, और जो बाकी का हिस्सा ये इलास्टिक का बच गया इसको ऐसे बार बार खींच के बराबर कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से इसको ऐसे खींच के बराबर कर लेंगे। सारी सिलवटें बराबर होनी चाहिए, 4-5 बार आपको ऐसे खींचना है। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे एक बीचों बीच, इसको ऐसे पकड़ के बिल्कुल सीधा खींच के। ये देखो देख सको आप सारी चुन्नट कितनी बराबर है और कितनी फिनिशिंग। तो ये जो हमारी इलास्टिक है ये डली है, और ये इसका वो सामने वाला जो मैंने बोला था कि हम 4 इंच प्लेन छोड़ देंगे आगे से, वो देख सकते हो आप कितना अच्छा और फिनिशिंग से दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, देखो जो कि पैंट को पहनते समय आप अगर जल्दबाजी में डाल रहे हो पैंट तो फुल इलास्टिक वाली पैंट में ये समस्या रहती है कि भाई आगे वाला हिस्सा पीछे चले जाता है कई बार। ठीक है भाई, देख सको आप। और ये आसन पे देखो कितनी अच्छी गुड़ाई आ रही है। अगर इस तरीके से आपकी आसन की गुड़ाई होगी ना तो भाई आपकी पैंट में ना बैठते समय खिंचाव बनेगा ना चलते समय खिंचाव बनेगा। तो हमारी पैंट सिल कर प्रॉपर तैयार हो गई है भाई। पूरी पैंट सिलने के बाद अब आपको आखिरी में क्या करना है, इस तरीके से पैर के एक हिस्से को पकड़ के थोड़ा हल्का सा ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचेंगे।
इस तरीके से हल्का सा खींचना है आपको। ऐसे खींचने से जो हमारी पैंट का जो ये लास्ट वाली गिदरी वाली सिलाई होती है, इसमें जो खिंचाव होता है वो प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर हो जाता है बराबर। ठीक है भाई, ये हमारा बैक वाला हिस्सा है और देख सकते हो आप सीधा सीधा मैंने बैक को 3 इंच उठा रखा है। ठीक है, इस तरीके से जब आप बैक के हिस्से को उठा देते हो ना, तो आपको बैठते समय जो पीछे से पैंट नीचे खिसकती है ना, वो नहीं खिसकेगी, बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। ये हमारी पॉकेट है, ये देख सकते हो नीचे से मोरी, तो कितनी फिनिशिंग से हमारी पैंट सिल कर तैयार हुई है, देखो जी। देखो वे सारी बाण है, ध्यान से देखो मेरी पैंट ने कितनी बढ़िया मैंने सिल कर तैयार करी है। देख सको आप, मैंने एक एक चीज इसमें बारीकी तो बताई है आपकी बिल्कुल। तो आपने भैया मेरी पैंट बनकर तैयार हुई है सिल के, आपसे बिल्कुल प्रॉपर सारी चीज समझा। जो भी भाण बेटी मेरी इस वीडियो ने पैंट की स्टिचिंग वाली वीडियो ने पूरी देख लेगी। ठीक है भाई, तो आप देख सको हो और कितनी जल्दी और आसान तरह लाइनिंग वाली पैंट सिल कर दिखाई है भाई मैंने आपकी, इतने आसान और जल्दी तरीके से। ठीक है भाई, सिर्फ मैंने एक चीज आप तो बताई है, बार बार बताई है वहाँ कि भाई अगर आपकी लाइनिंग ऊपर का कपड़ा बिल्कुल फिसलना है तो आपने चारों तरफ तो उस पर पहले सिलाई लगानी है बिल्कुल बराबर करके, फिर आपने वह पैंट सिलनी है। ठीक है भाई, ये ऐसा नहीं था, बिल्कुल कंफर्टेबल था। तो आप देख सको सबसे मेन बात जो पैंट की सिलाई में लाइनिंग वाली में आती है, तो ऊपर के फैब्रिक में जो गुड़जट बन जा है और नीचे का अलग, आप देख सको पूरी पैंट में कहीं भी कोई भी गुड़जट होता है, सारी लाइनिंग में कितनी आसान प्रॉपर तरीके से सिलाई हो रही है। ठीक है भाई, इस तरीके से कहीं भी कोई गुड़जट नहीं है वे, इतनी अच्छी तरीके से आप देख सको इलास्टिक में फिनिशिंग।